हाय एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल लिंक लिस्ट ऑपरेशन। जो अभी लास्ट वीडियो में भी हमने यही ऑपरेशंस के बारे में ही बात करी थी। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका डबल लिंक लिस्ट में आपको सबसे पहले इसमें करना है कि जो नोड ऐड करना है एट द बिगिन, मतलब हाउ टू ऐड अ नोड इन अ बिगिन ऑफ द लिस्ट। और सेकंड हम क्या देखेंगे इसमें, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। एक तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है और एक फर्स्ट नोड। अभी जो इससे लास्ट वाले में हमने देखा था उसमें क्या था, लिंक लिस्ट में कि हम ये मान के चल रहे थे कि लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो जो हमने नोड ऐड करा दैट इज़ द फर्स्ट नोड। बट इस लिंक लिस्ट में क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उसमें हमारे को फर्स्ट नोड क्रिएट करना है। तो फर्स्ट नोड मतलब एट द बिगिन, तो इसमें जो हमारे ये नोड है इससे पहले एक नोड हमने ऐड करना है इसमें, ये हम मान के चल रहे हैं। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, इसमें इसका 1000 ले लेते हैं, ये यहाँ पर इसका 1000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका 2000, इसका 3000। अब इसका डबल लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे 2000 आएगा और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसका कुछ भी डेटा ले लेते हैं और ये 3000 यहाँ आएगा और 2000 यहाँ आ जाएगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड का होता है ना, और ये 30 ले लेते हैं और लास्ट नोड है तो इसको नल ले लेते हैं। स्टार्टिंग नोड भी है तो नल ले लेंगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि आपने करा वॉइड ऐड एट बिगिन, राइट। अब बिगिन में आपने एक जो है स्टार्टिंग में आपने एक नोड ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अगेन जैसे लास्ट टाइम लिया था हमने, एक स्ट्रक्ट नोड एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, मतलब एक टेम्प ले लेते हैं। और टेम्प आपने जैसे ये टेम्प लिया, टेम्प को राइट इसमें हमने एक टेम्प लिया। अब टेम्प का जो है हमने इसका ले लिया एड्रेस 4000। अब टेम्प में कैसे हम क्रिएट करते थे, जैसे लास्ट टाइम भी क्रिएट करा, टेम्प का डेटा, दिस इज़ द टेम्प का डेटा। अब कुछ भी मान लो, आप 40 मान लेते हैं, और इसका लेफ़्ट भी नल होगा और राइट भी नल होगा। ये इसको एक टेम्परेरी इस तरह से हम इसका कनेक्शन दिखा दिया। अब ये जो नोड है हमने जो नोड क्रिएट किया है वो नोड हमारा कहाँ ऐड होना है, यहाँ पर ऐड होना है, यानी इसके साथ में यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, तो आपने टेम्प को जब मेमोरी एलोकेशन देंगे तो मेमोरी एलोकेशन में कैसे उसको करते हैं, स्ट्रक्ट नोड दिस मेलॉक फंक्शन के थ्रू करते हैं। मेलॉक में कैसे आ जाता है, ये साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, राइट, ये साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड आपने इसको टेम्प को इस तरह से शो कर दिया। अब इसका जो डेटा है, ये डेटा इसको हमने लेना पड़ेगा। प्रिंट एफ क्या करा आपने, एंटर नोड डेटा, एंटर नोड डेटा, देन स्कैनएफ करा, स्कैनएफ %d, और ये %d किसको स्कैन करना है, टेम्प के डेटा का एड्रेस। तभी हमने क्या लिखा, टेम्प के डेटा का एड्रेस, ये आपने स्कैनएफ में कर दिया। और टेम्प का लेफ़्ट भी नल है, राइट भी नल है। इसको कैसे करेंगे हम, टेम्प का लेफ़्ट इक्वल टू नल एंड टेम्प का राइट इज ऑल्सो इक्वल टू नल, राइट। अब देखो, अब ये हमने सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि आपका इफ रूट इक्वल टू नल। अब रूट अगर हमारा नल है, देखो रूट नल है यानी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, यानी रूट अभी हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो ये जो नोड होगा हमने जो क्रिएट करा है नोड, वो सबसे पहले रूट के साथ में मतलब यानी फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें जो रूट में जो वैल्यू आएगी वो टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसमें क्या कर देंगे हम, जो टेम्प है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, रूट में। अब ये तो ये कंडीशन थी कि अगर कोई भी लिंक लिस्ट में अभी कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वैल्यू है तो क्या करेंगे, इसमें आपके पास में इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। अगर कोई वैल्यू है तो क्या करते हैं हम, एल्स कंडीशन डालते हैं, एल्स
एल्स कंडीशन में क्या आएगा आपका कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है तो देखो इसका कनेक्शन किससे करेंगे, एक इसका कनेक्शन इससे करेंगे और इन दोनों का कनेक्शन देखो, यहाँ से एक कनेक्शन ये और एक कनेक्शन, डबल लिंक लिस्ट है तो एक इधर जाएगा कनेक्शन, एक इधर आएगा, दो कनेक्शन बनेंगे इस तरह से, यानी 3 कनेक्शन बन रहे हैं हमारे। अब देखो 3 कनेक्शन बनेंगे तो इसमें हम पहले किसका कनेक्शन करें, पहले हम ये कनेक्शन करें या पहले ये कनेक्शन करें। देखो मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में भी आपको बताया था कि पहले हम इस साइड का कनेक्शन, जो ये वाला कनेक्शन है राइट साइड का, इसे करते हैं। देखो अगर पहले हमने इसको कर दिया तो ये यहाँ से इसका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो हम आगे ये हमारे का पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है ये लॉस्ट हो जाएगी, हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं, इसको कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अब हमने इसको ऐड करा तो इसका एड्रेस यानी जो 4000 है वो 4000 हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो टेम्प का राइट यहाँ से, यहाँ पर जो टेम्प का राइट है वो कहाँ जाएगा हमारा, रूट के अंदर यहाँ पर ना। ये देखो ये क्या है हमारा, टेम्प का जो राइट है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट। ये रूट है हमारा, यहाँ पर 1000 था ना, ये टेम्प का राइट है, यानी इससे इसका कनेक्शन हो गया। और फिर जो अब रूट का ये जो है हमारा, अब ये टेम्प की वैल्यू कितनी है, 4000 है। 4000 हमारी कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी 4000, तो क्या आ जाएगा, रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प। रूट का लेफ्ट कौन सा है, ये वाला है, रूट का लेफ्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेम्प। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 यहाँ पर इसकी वैल्यू। और यही वैल्यू अब हमारी यहाँ भी स्टोर करनी है क्योंकि इसका कनेक्शन भी हमारे को करना है। तो ये क्या आ जाएगा, टेम्प इक्वल टू रूट। देखो टेम्प इक्वल टू रूट क्या है, टेम्प है हमारा ये 4000, 4000 कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर, तभी तो कनेक्शन बनेगा। क्योंकि ये वैल्यू अगर हम 1000 से हटा के 4000 करें, यानी 4000 कहाँ स्टोर होनी चाहिए, यहाँ पे, तभी इसका कनेक्शन हम इसके थ्रू कर देंगे। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये 4000 आ जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो रूट की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपने इसका कनेक्शन इस तरह से दिखा दिया कि टेम्प का राइट इक्वल टू रूट हो गया, यानी टेम्प का राइट, टेम्प का राइट क्या है, ये वाला। यहाँ पर तो हमने 1000 कनेक्ट कर दिया और जो रूट का, ये रूट का जो लेफ्ट है ये वाला, इसमें क्या डाल दिया, 4000। क्योंकि इसी तरह से होता है ना डबल लिंक लिस्ट, इसका एड्रेस यहाँ, इसका एड्रेस यहाँ पर, इसी तरह से करा। अब इसका कनेक्शन अगर आपने ये नोड यहाँ पर ऐड कर दिया तो जो इसका एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए, यानी टेम्प, टेम्प कितना था, 4000 था, वो कहाँ आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमने डबल लिंक लिस्ट का जो है वो परफॉर्म कर दिया, इसने जो मतलब ऐड करा हमने नोड एट द बिगनिंग। अब इसमें नेक्स्ट हमने देखना है कि हम इसमें कैसे, हम इसका इसे कैसे काउंट करते हैं, इसकी लेंथ फाइंडिंग। अब देखो लेंथ फाइंडिंग क्या करते हैं, ये हमने एक रूट लिया, रूट का ये एड्रेस ले लिया, यहाँ पे इसका कनेक्शन दिखाया, ये फर्स्ट नोड बनाया, फर्स्ट नोड ये 2000, यहाँ से एक और नोड बनाया, इसका था 1000, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, यहाँ पे 20, ये 3000, और फिर इसका कनेक्शन बना दिया आगे, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2000 और ये 30, और ये लास्ट नोड है तो नल ले लिया इसको। अब देखो हमारे को क्या करना है, इसमें इसकी काउंटिंग करनी है कि कितने नोड है। अब इसमें हम इंट ले लेते हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू आएगी लेंथ फाइंडिंग में, 1 2 3 4 जितनी भी आएगी। अब इसमें आपने करा ये स्ट्रक्ट नोड, एक फिर से हमने टेम्प वेरिएबल लिया जो कि इक्वल टू रूट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे कि टेम्प अभी हमारा क्या है, इक्वल टू 1000 है। देखो क्या आएगा कि जब वो इसका जो राइट वाला पार्ट है टेम्प में, जैसे अब यहाँ से इसका राइट का चेक करेंगे ना, जब राइट इक्वल टू नल हो जाएगा वहीं हमें स्टॉप करना है, अदरवाइज हम काउंट को क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे। तो अब हमारे को एक इंट ले लेते हैं हम काउंट, जो स्टार्टिंग में हमने 0 डिक्लेयर कर दिया। अब एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 बाय 1 हम सबको चेक करेंगे कि कहाँ पर इसका ये वाला नोड,
ये नोड जो है वो नल आ जाता है, तो वहीं पे हमें स्टॉप करना है। तो क्या आ जाएगा आपका टेम्प नॉट इक्वल टू नल। टेम्प में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम, ये 1000 अभी यहाँ स्टोर करें, फिर उसके बाद 2000 स्टोर करेंगे, फिर 3000 स्टोर करेंगे। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, तो क्या आएगा आपका काउंट प्लस प्लस, 1 by 1 हमने प्लस प्लस करा, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प का जो राइट है वो किस में आ जाएगा, टेम्प के अंदर। टेम्प के अंदर टेम्प का राइट कौन सा होगा, अगर हमने ये टेम्प वेरिएबल एक लिया है तो टेम्प का राइट कौन सा आएगा, ये आ जाएगा। तो अभी यहाँ से इसमें क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यानी हमारी काउंट की वैल्यू, यानी इसमें जब पहले हमने 1000 लिया था, 1000 यानी हम एड्रेस शो कर रहे हैं, यानी हमारा कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि काउंट उस समय क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जब हमने फिर आगे चले हम कि टेम्प का राइट देखा हमने, उसे हमने टेम्प में स्टोर कर दिया, यानी 2000, यानी काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आगे गए हम तो फिर टेम्प का जो राइट है, यानी टेम्प का राइट 3000, वो हमने टेम्प में स्टोर कर दिया। अब फिर 3000 यानी काउंट की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर टेम्प का राइट, अब हमने देखा कि वो इक्वल टू नल आ गया, तो जैसी हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं और हम रिटर्न कर देते हैं काउंट। रिटर्न क्या करते हैं, काउंट, रिटर्न काउंट कर दिया, यानी हमारे कितने नोट्स हो गए, वो जितने भी टोटल नोट्स हो गए वो हमारे को उसमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि, तो अब ये हमने काउंट को इसको कर लिया, टोटल नंबर ऑफ कितने की हमारे कितने लिंक लिस्ट में कितने नोट्स हैं वो हमने चेक कर लिए, और उसका आउटपुट इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये तो था आपका जो हमने देखा। तो सबसे पहले इसमें कि नोड जो हमने स्टार्टिंग में जो कि हमारे को लिंक लिस्ट में आपने फर्स्ट नोड ऐड करा है ना, एज अ हेडर एक तरह से हो गया, और फिर एक आपने लेंथ फाइंडिंग का देख लिया। अब आगे जो इसके ऑपरेशन हैं वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।